आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में वे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखे थे, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों उससे आगे देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। धारा का वेग कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक आदमी का चाल कितना है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कब? शांत जल में। मतलब आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का जो चाल है कितना है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मतलब वह कहने का उस व्यक्ति का अपना वास्तविक चाल है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको यह भी पता है कि वह धारा की विपरीत दिशा में और धारा की समान दिशा में लिए गए समय का तिगुना समय लेता है। मतलब आप कह सकते हैं कि धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा का समय लगता है तो विपरीत जाने में 3 घंटा का समय लगेगा। तब दोस्तों आपको बताना है धारा का वेग, मतलब धारा का गति कितना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत जाने में लगा समय, और धारा की दिशा में जाने में लगा समय मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। धारा के विपरीत लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम और धारा की दिशा में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसके समय के बारे में पता है कि धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा का समय लगेगा तो विपरीत जाने में 3 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। तो यह दोस्तों आपको टाइम का अनुपात पता हो गया। तो यहाँ पर आप लोग स्पीड का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, स्पीड का उल्टा होता है। कब? जब दूरी कॉन्स्टेंट होता है तब, मतलब दूरी समान होता है तब। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दूरी क्या है, समान है। मतलब जितना दूरी जाता है धारा की दिशा में उतना दूरी फिर आता है उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं स्पीड का रेशियो 1:3 के अनुपात में हो जाएगा स्पीड का रेशियो। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब आदमी का चाल, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा का चाल। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं आदमी का चाल। आदमी का चाल निकालना हो या नाव का चाल निकालना हो, आपको दोनों चाल का योग बटा में कर देना है 2। तो यहाँ पर दोस्तों 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 बटा कर देना है 2। तो ये आपका आ जाएगा आदमी का चाल। या आप कह सकते हैं नाव का चाल कितना होगा, 4/2 होगा। धारा का चाल निकालने के लिए दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2। तो 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 बटा में कर देना है 2। तो ये आपका आ गया धारा का चाल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नाव का चाल और धारा का चाल निकालते हैं। अगर नाव का चाल निकालना हो या किसी आदमी का चाल निकालना हो तो आपको दोनों चाल का योग बटा में कर देना है 2। लेकिन धारा का चाल निकालना हो तो दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2। तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। ये आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2:1 के अनुपात में आदमी और धारा की चाल का अनुपात। यहाँ पर दोस्तों आपको आदमी के चाल और धारा की चाल का अनुपात पता है, ठीक है। और आपको पता है कि आदमी का चाल कितना है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी का चाल मतलब शांत जल में उसका चाल है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसका वास्तविक चाल है इतना। और अनुपात में दोस्तों कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 2 अनुपात का मान कितना होगा, 28/3 होगा। यहाँ से दोस्तों आपका 1 अनुपात का मान आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 28/2, इसे डाकर गुना में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 28/6, इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 14 दूना 28, ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना होगा, 14/3 होगा। आपको निकालना है धारा का चाल। तो धारा का चाल दोस्तों कितना है, अनुपात में 1 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं धारा का चाल अनुपात में कितना निकाले, 1 निकाले हैं। और आपको दोस्तों 1 अनुपात का मान पता है 14/3। तो आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना होगा, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन 1 आपका डी सही हो जाएगा, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक नाव के द्वारा एक दूरी को तय किया जाता है, ठीक है। वह नाव जब दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में जाता है तब उसे दोस्तों इस दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब दोस्तों धारा की दिशा में जाता है तब 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है कि शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम और पता है वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसका दोस्तों समय आपको पता है कि धारा के विपरीत जाने में नाव को दोस्तों 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। इसे घंटा में बदलिएगा तो बट्टा में आपको हो जाएगा 60, या आपको हो जाएगा 12 चौके 48, या आपको हो जाएगा 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 4 44, बट्टा में हो जाएगा 5। यहाँ पर आप कह सकते हैं नाव के द्वारा धारा के विपरीत जाने में 44/5 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए।
तो यह तो हो गया टाइम की बात। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड का दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 20 बटा हो जाएगा 44। इसे 4 से काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 11 चौके 44, यानी 5:11 के अनुपात में आ गया स्पीड का रेशियो। आपको बताना है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। मतलब आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब धारा का चाल निकालना है। नाव का चाल निकालना हो तो दोनों चाल का योग करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 5 आपका हो जाएगा 16, 16 बटा 2 तो आपका हो जाएगा 8। नाव का चाल आ गया 8 अनुपात में। अब बात करते हैं दोस्तों धारा की चाल का। धारा का चाल निकालना है तो दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2। तो 11 और 5 में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 6 बटा 2 आपका आ जाएगा 3। तो धारा का चाल आ गया दोस्तों 3 अनुपात में और नाव का चाल 8 अनुपात में। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या कटने वाला नहीं है, तो आप कह सकते हैं नाव की चाल और धारा का चाल का अनुपात जो होगा वह होगा 8:3। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 8:3। तो इसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक नाव के द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जो समय लिया जाता है वह किस अनुपात में? 4:1 के अनुपात में। ठीक है, तब दोस्तों आपको बताना है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम और पता है वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसके समय का अनुपात पता है। धारा के विपरीत लगता है 4 अनुपात का समय और धारा की दिशा में लगता है 1 अनुपात का समय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके टाइम के बारे में पता है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं स्पीड का रेशियो, या दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:4 के अनुपात में आ जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, क्योंकि जितना दूरी धारा की दिशा में जाता होगा उतना वापस भी आता होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:4 के अनुपात में हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। तो धारा की दिशा में दोस्तों नाव का चाल कितना है? यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 अनुपात में है धारा की दिशा में नाव का चाल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं धारा की दिशा में नाव का चाल कितना है? 4 अनुपात में है। और दोस्तों धारा के विपरीत नाव का चाल कितना? 1 अनुपात में है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात कर दीजिए 1। ठीक है, यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर समझने का खेला था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर निकाले हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल 1 अनुपात में और धारा की दिशा में नाव का चाल 4 अनुपात में। लेकिन आपको बताना है धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। तो दिशा में कितना है दोस्तों? 4 अनुपात में है और विपरीत कितना? 1 अनुपात में है। यहाँ पर दोस्तों कर दिए 4:1 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ए से हो जाएगा 4:1 के अनुपात में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक नाव का जो चाल है, जब दोस्तों वह धारा की दिशा में जाता है तब लगता है 4 घंटे का समय, लेकिन जब विपरीत आता है तब लगते हैं 6 घंटे का समय। विपरीत का मतलब दोस्तों शुरुआती बिंदु से कहता है वापस लौटने में, जब वापस लौटेगा तो धारा के विपरीत होगा, तो विपरीत लगता है दोस्तों उसे 6 घंटे का समय। तो यहाँ पर आपको बताना है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसका दोस्तों आपको टाइम के बारे में पता है कि कितना समय लगता है। धारा की दिशा में लगते हैं 4 घंटे का समय और विपरीत लगते हैं 6 घंटे का समय। तो ये दोस्तों टाइम का रेशियो आ गया। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:2 के अनुपात में हो जाएगा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो दोस्तों टाइम का उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि दूरी क्या है? समान है। जितना दूरी दोस्तों जाता है उतना ही दूरी वापस आता है, तो दूरी क्या है? समान है। इसलिए अगर दोस्तों आप लोग को टाइम का रेशियो पता हो, अगर स्पीड का रेशियो निकालना हो तो आपको उसका उल्टा कर देना है, तो आपको आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। धारा का चाल यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कर सकते हैं, नाव की चाल वेलोसिटी ऑफ बोट। तो धारा का चाल निकालना है तो दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2। तो 3 और 2 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, तो यहाँ पर कर देना है 1/2। तो ये दोस्तों आपका आ गया धारा का चाल। अब बात करते हैं नाव की चाल का। तो नाव का चाल निकालना हो तो दोनों चाल का योग बटा में करते हैं 2। तो 3 2 5 बटा में आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर अनुपात लगा देना है, तो यहाँ पर आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 1:5 के अनुपात में धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 1:5 के अनुपात में धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने से 2 गुना समय लगता है।
शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लगता है विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आपको बताना है तब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम आपका कितना हो जाएगा। इसके टाइम के बारे में पता है कि धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा का समय लगता है तो धारा के विपरीत जाने में 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, 1:2 के अनुपात में आ गया टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2:1 के अनुपात में आ जाएगा स्पीड का रेशियो। आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो नाव का चाल दोस्तों मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ स्टीम मतलब धारा की चाल। नाव का चाल निकालना है तो दोनों चाल का योग बटा में करेंगे 2, तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3 बटा में कर देना है 2। धारा का निकालना है तो दोनों का अंतर करेंगे बटा में 2, तो 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 बटा कर देना है 2। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 खत्म, ये आपका हो जाएगा 3:1 के अनुपात में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। यही दोस्तों आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 3:1 के अनुपात में। तो इसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में जब दोस्तों यह धारा की दिशा में जाता है तब लगते हैं 12 घंटे का समय, और जब विपरीत दिशा में जाता है तब लगते हैं 24 घंटे का समय। आपको बताना है कि शांत जल में जब समान दूरी तय करेगा तो नाव को कितना समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि नाव का चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों चाल का योग जब हो जाएगा तब दोस्तों आप कह सकते हैं यह कितना होगा, 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, धारा की दिशा में जाएगा मतलब दोनों चाल का योग होगा तब दोस्तों 12 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब दोस्तों नाव की चाल और धारा का चाल का अंतर होता है तब दोस्तों कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में 12 घंटे का और धारा के विपरीत जाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो यह चीज़ दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसी का दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि नाव की चाल और धारा की चाल का योग करेंगे तब जो हमें चाल प्राप्त होगा वह क्या होगा दोस्तों, धारा की दिशा में होगा नाव का चाल। ठीक है, लेकिन जब यहीं पर दोस्तों हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर करेंगे तब जो हमें चाल प्राप्त होगा वह क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का योग किए हैं तो आपका हो जाएगा 2x, या आपका कैंसिल हो जाएगा, या आपका हो जाएगा a + b। यहाँ पर दोस्तों 2 गुना में है तो इससे लाकर भाग में हो जाएगा, बचा दोस्तों आपका x और यह आपका बचा a + b। तो x क्या है दोस्तों, चाल है, a भी चाल है और b भी चाल है, यह तीनों क्या है, चाल है। और चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों x को हम लोग लिख सकते हैं d/t। ठीक है, चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो वहीं दोस्तों डिस्टेंस माने है d और समय माने है t, तो d/t आपका आ जाएगा चाल। यहाँ पर आपका हो जाएगा d/t इक्वल टू कर देना है, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा d/t। तो t दोस्तों क्या है, धारा की दिशा में चाल है। ठीक है, यह जो आपको चाल प्राप्त है क्या है, धारा की दिशा में चाल है। तो समय दोस्तों कितना लगता है धारा की दिशा में, 12 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों दूरी बटा कर देना है समय, तो समय कितना लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों धारा के विपरीत कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। बट्टा में आपका हो जाएगा 24। यहाँ से आपका डी कॉमन चला आएगा तो डी से डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका बचा 1/t इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 2 प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। तो आपका हो जाएगा 3/24 यानी 3×8 = 24 मतलब 1/8 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बचा आपका 1/t इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों 2 आकर दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, तो आपका हो जाएगा 1/16। यानी आप कह सकते हैं टी का मान कितना आया, 16 आया। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं नाव को शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 16 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 16 घंटा। और यह दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 8 घंटे लगता है, जबकि नदी के नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में नाविक की गति क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में करा नदी के ऊपर की ओर। नदी के ऊपर की ओर करने का मतलब हुआ दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है 8 घंटे में। यहाँ से दोस्तों हमें चाल निकल जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नदी के नीचे की ओर, तो नीचे की ओर करने का मतलब हुआ धारा की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में जाने में लगता है 5 घंटे का समय, वही दूरी तय करने में, मतलब जितना दूरी जाता है उतना दूरी वापस आता है। आपको बताना स्थिर पानी में नाविक की गति। ठीक है,
आपको पता है वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में जाता है 60 किलोमीटर की दूरी, कितना घंटे में? 8 घंटे में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 8 56, 56 4 आपका हो जाएगा 60, मतलब 8 5 40, मतलब 7.5। ये दोस्तों आपका आ गया धारा की विपरीत दिशा में नौ का चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर पता है कि धारा की दिशा में जाता है 60 किलोमीटर का ही दूरी, लेकिन 5 घंटे में। तो दूरी बटा में आपका आ जाएगा चाल, या आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नौ का चाल आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है स्थिर पानी में नाविक की चाल। तो नाविक का चाल निकालना हो या नाव का चाल निकालना हो, तो दोनों चाल का योग बटा में करते हैं 2। 12 7 आपका हो जाएगा 19, मतलब 19.5 बटा में आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों 9.75। नाविक का जो चाल होगा वह होगा 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव और धारा के कुछ टाइम दोस्तों मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट है, और उसे दोस्तों हम लोग पहले क्लास में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर पहले वाली क्लास नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तब दोस्तों आप लोग को इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग फर्स्ट क्लास को देखिए, फिर दोस्तों इसे देखिएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि रामू का चाल कितना है शांत जल में? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको पता है कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय लगता है विपरीत जाने में। तब दोस्तों आपको बताना है धारा की गति। यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। इसके टाइम के बारे में आपको पता है कि धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा का समय लगता है तो विपरीत जाने में 2 घंटा का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम का रेशियो पता है 1:2 के अनुपात में। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मेन मतलब रामू का चाल और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा का चाल। रामू का चाल निकालना है तो दोनों चाल का योग बटा में करेंगे 2, तो 2 + 1 आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर दोस्तों रामू का चाल हो जाएगा 3/2। धारा का चाल निकालना है तो दोनों चाल का अंतर बटा में करेंगे 2, तो 2 और 1 में कितना का अंतर? 1 का अंतर है, तो आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा दीजिए, तो आपका 2 से 2 खत्म, ये आपका हो जाएगा 3:1 के अनुपात में। रामू का चाल और धारा की चाल का अनुपात आपको आ गया 3:1 के अनुपात में। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि रामू का चाल कितना है शांत जल में? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुपात में निकालने रामू का चाल 3 अनुपात में है, जबकि रियल में कितना है? 9 है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का मान कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक अनुपात का मान, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अनुपात का मान पता है, आपको निकालना है धारा की गति, ठीक है। तो धारा की गति दोस्तों कितना निकाले हैं? 1 अनुपात में निकाले हैं, और आपको एक अनुपात का मान पता है कितना है? 3 है। तो आप कह सकते हैं धारा की गति कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करता है, फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक नाव का गति कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर पता है कि यह नाव 364 किलोमीटर की दूरी जाता है बहाव की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में, फिर दोस्तों वापस लौटता है, मतलब उल्टी दिशा में फिर आता है 364 किलोमीटर की दूरी अपने प्रारंभिक बिंदु पर। तब दोस्तों आपको बताना है धारा की गति, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि इस यात्रा में कुल 40 घंटे का समय लगता है। आपको पता है कि 364 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव अपना चाल साथ में धारा की चाल दोनों की चाल से इसे तय करेगा। तो यहाँ पर आपको नाव का चाल पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय फिर आता है 364 किलोमीटर की दूरी। लेकिन दोस्तों अब कितना होगा? अब चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल, और धारा का चाल माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आते समय धारा क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, तो धारा का चाल नाव की चाल को कम कर देगा। तो धारा का चाल दोस्तों यहाँ पर कम कर दिए नाव की चाल में से। यहाँ पर दोस्तों यह क्या है? दूरी है, और यह क्या है? चाल है। तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय। लेकिन दोस्तों टोटल समय लगता है कितना? 40 घंटा का समय लगता है। तो टोटल समय कर दीजिए 40 घंटा। आपका दोस्तों क्वेश्चन तैयार है, बस यहाँ पर आपको ऑप्शन से इसे चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक ऑप्शन रखकर चेक करना होगा, ठीक है। हमें पता है तो डायरेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब धारा का चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जब रखिएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 364, अब बटा में कर देना है 26, प्लस हो जाएगा 364, अब बटा में आपका हो जाएगा 14,
26 से 14 बार में 364 खत्म हो जाएगा और 14 से 26 बार में 364 खत्म हो जाएगा। 14 प्लस 26 आपका आ जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमें पता था तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी रख दिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको दोस्तों हर एक ऑप्शन को रखकर चेक करना पड़ेगा ऐसा कौन सा मान है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है धारा की गति, जबकि आपको पता है कि 34 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है और विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पर आपको बताना है धारा की गति। तो सबसे पहले हम लोग चाल निकालते हैं। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको समय को सही करना पड़ेगा। समय आपको पता है 4 घंटा 15 मिनट, इससे घंटा बदलिएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60 मतलब 1/4। या आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 1 17/4। आप कह सकते हैं धारा की दिशा में जाने में 17/4 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत जाने के लिए 3 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर घंटा बदलिएगा तो डिवाइड हो जाएगा आपका 60 से, तो आपका हो जाएगा 10 6 के 60 मतलब 1/6। या आपका हो जाएगा 36 का 18 19/6 मतलब धारा के विपरीत जाने में 19/6 घंटे का समय लगता है। यह तो दोस्तों बात की समय की अब निकालते हैं चाल। आपको पता है कि धारा की दिशा में कितना दूरी तय करता है, 34 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना घंटे में? 17/4 घंटे में। तो 17/4, तो 4 दोस्तों ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 17 दूना 34 यानी 2, तो आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में आप कह सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करता है। धारा के विपरीत 19 किलोमीटर का दूरी तय करता है 19/6 घंटा में, तो 6 दोस्तों ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 से 19 खत्म। यह आपका धारा के विपरीत 9 का चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है धारा की गति, नदी की प्रवाह की गति मतलब धारा की गति। यहाँ पर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब 8-6/2, तो आपको हो जाएगा 2/2 यानी 1। आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का जो चाल होगा वह कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप लोग इस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।